जीएचएमसी इलेक्शन 2020 में आदमपुरा डिवीज़न इस वक्त सबकी नज़रों में आ चुका है और यहाँ से कड़ा मुकाबला होने के लिए जा रहा है, जहाँ पर एमआईएम और एमबीटी की दो खवातीन उम्मीदवार मौजूद है। और इस मौके पर यहाँ पर एमआईएम से ताल्लुक़ रखने वाली खातून उम्मीदवार आयशा जहां नसीम के हस्बैंड शेख मोहिउद्दीन अबरार साहब हमारे साथ मौजूद है मूसा नगर चादरघाट में। अभी तक इन्होंने पैदल दौरा किया और इस मौके पर इनसे बात करते हैं कि यहाँ के डेवलपमेंट के ताल्लुक से और किस तरह से यहाँ पर फ्यूचर प्लान रखा गया है इनकी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब जैसा कि आज सुबह से पैदल दौरों का सिलसिला आजमपुरे में जारी है, उस्मानपुरा वगैरह में हो चुका है, कमल नगर में हुआ, मूसा नगर में अभी चल रहा है। जैसा कि आप भी काफ़ी देर से साथ हैं, आप भी देख रहे हैं मूसा नगर की आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ किस तरफ है, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब यहाँ पे कोविड के दौर में भी और उसके हालिया में जो फ्लड्स आए थे उसके अंदर भी यहाँ पे मूसा नदी बिल्कुल करीब में है, जिसकी वजह से जब दरवाजे खोले गए थे काफ़ी सारी यहाँ पे नुकसान हुआ था, काफ़ी माली नुकसान हुआ था। उसके बाद जनाब अहमद बलाला साहब और मैं और तमाम इब्तिदाई सदर व मुतमदीन दिन और रात यहीं पर रहकर यहाँ की साफ़ सफाई में सबसे पहले बलाला साहब ने कहा कि पहले साफ़ सफाई की जाए, क्योंकि वरना कोई बीमारी फैलने का अंदेशा है। उसके बाद जितने भी घरों में नुकसान हुआ था, जो पानी आने के टाइम पे उनको आगे एक शादी खाना है चादरघाट पे, इंपीरियल गार्डन, वहाँ पे रखा गया, खाने का और दवाइयों का इंतज़ाम किया गया। उसके बाद यहाँ पे साफ़ सफाई का इंतज़ाम हुआ। फिर जमात की तरफ से यहाँ पे राशन और ब्लैंकेट्स, हसीर वगैरह बांटे गए। उसके बाद जो सीएम रिलीफ फंड आया उसका भी यहाँ के एरिया में एक एक घर की एक एक फैमिली तक पहुँचाया गया। जी, एक अंदाज़ा यहाँ पर सीएम रिलीफ फंड से कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया बता सकते हैं आप? सिर्फ अगर मूसा नगर की हद तक की अगर हम बात करें तो 500 से ज़्यादा फैमिलियों को मूसा नगर की हद तक यहाँ पे रिलीफ के पैसे मिले अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बाजू रसूलपुरा भी है, उससे पहले कमल नगर है, वहाँ पे भी कुछ 500 के करीब मिले। रसूलपुरे में भी मेरे हिसाब से 300 कुछ चिल्लर मिले हैं, वहाँ पर 450। इस हिसाब से यहाँ पर सीएम रिलीफ फंड बांटा गया। ये टोटल आजमपुरा डिवीज़न में कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ कहा जा सकता है? आजमपुरा डिवीज़न में 5000 से ज़्यादा फैमिलियों को अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 सीएम रिलीफ फंड से फ़ायदा हुआ है, क्योंकि बलाला साहब तमाम अपने इब्तिदाई सदर व मुतमदीन और कॉरपोरेटर के साथ दिन रात ऑफिसर्स को लेकर घर घर जाके डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। जी, यहाँ पर स्पेशली स्लम एरिया है, ये लो लाइंग एरिया है और वेरी यानी इससे भी ज़्यादा लो लाइंग एरिया है। इस पर आप किस तरह के डेवलपमेंट को फ्यूचर प्लान में रखते हैं? जी, इसके अंदर हम ख़ास तौर पे ये तवज्जो रखते हैं कि इसमें साफ़ सफाई का इंतज़ाम सही तरीके से हो, हेल्थ कैंप्स टाइम टू टाइम हो, और आगे एक वॉल बनाई गई है जिसकी वजह से ये टाइम यहाँ पर काफ़ी सारे घर सेफ हुए हैं। उससे उसी वॉल का कंटिन्यूएशन हम पूरा कमल नगर से आगे इलाही मस्जिद तक एमएलए साहब उसका प्रपोजल दे चुके हैं। अब इसके बाद बल्दिया इलेक्शन के बाद इंशाअल्लाह ताला मजलिस यहाँ से कामयाब होगी, उसके बाद उसकी भी नुमाइंदगी कर कर सैंक्शन लेकर उसके ऊपर भी काम शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। जी, कंटिन्यूसली बैक टू बैक सेकंड टाइम भी आपकी वाइफ को आदमपुरा डिवीज़न से मजलिस की तरफ से टिकट दिया गया है, तो आप क्या कहते हैं और आपका एक कॉम्पिटिटर कौन है, इस बारे में आप बताइए। देखिए, ये तो अल्लाह का करम है, उसके हबीब के सदक़े तुफ़ैल में दूसरी बार जनाब बाइस असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, अहमद बलाला साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि दूसरी टाइम ये मौका मिला है मुझे कि आजमपुरे की आवाम के दरमियान के बीच में रहूँ, और साथ ही साथ मेरे तमाम इब्तिदाई सदर व मुतमदीन का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस 5 साल के सफ़र में हर वक्त वो मेरे साथ खांधे को खांधा लगा के थे। और जिस हिसाब से 20 करोड़ से ज़्यादा काम बल्दिया के 2016 से 2020 के दरमियान में हुए हैं, उसी तरीके से वाटर के भी 3 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ आजमपुरा डिवीज़न में, चंचलगढ़ डिवीज़न के अलग है। इसी तरीके से यहाँ पे कमल नगर में एक बस्ती दवाखाना है, आने वाले वक्त में भी कम्युनिटी हॉल्स बनाने का प्लान है, अगर जगह पे यहाँ पे है उसके अंदर बस्ती दवाखाने डालना है। सीविंग सेंटर्स यहाँ पे जमात की तरफ से चलाए जाते हैं, और भी तरक्याती काम हमारा ये इरादा है कि आने वाले वक्त में हम यहाँ पर करवाएँ। जी शुक्रिया, ये थे शेख मोहिउद्दीन अबरार साहब। मगर अब एक और सीनियर लीडर है हमारे पास, सीनियर वर्कर है मोहसिन पीर इस वक्त मौजूद है। मोहसिन पीर के ख्यालात जानना चाहते हैं। भाई फिर जैसा कि आप पूछ रहे थे मुकाबला किससे है बोल के, यहाँ पे तो मुकाबला सिर्फ टीआरएस से हमारा और आवाम के दरमियान जैसो 18 घंटे 24 घंटे रहने के बाद हमारा हक़ है हम जाके आवाम से वोट मांग सकते, क्योंकि जो लोग इलेक्शन आता ये भी आ जाते तो उनको कोई हक़ नहीं पहुंचता। ये जमहूरियत है, जमहूरियत में तो इलेक्शन लड़ने का सबको हक़ है। जिस तरीके से नकीबी मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन साहब और अहमद बलाला साहब ने भरोसा करके शेख मोहिउद्दीन अबरार की अहलिया को दोबारा मुंतखब किया, ये उनकी काम की बुनियाद पे है और हम लोग कंधे कंधा लगा के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। शुक्रिया। एक और सीनियर एमआईएम के वर्कर भी मौजूद है जी, उनसे भी जानना चाहेंगे। बताइए आपका नाम। अस्सलाम वालेकुम।
मेरा नाम मीर फारूक अली है। यहाँ पर एमआईएम के जो काम हुए हैं आज तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ डेवलप किया है और इंशाल्लाह और डेवलप करेंगे। और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी और हमारे कॉरपोरेटर साहब बलाला साहब, हमारे अलीम साहब और हमारे जितने भी मेरे साथी वर्कर्स हमारे साथ जो काम किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वर्कर्स का शुक्रिया अदा करते हैं हम। और अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत सारे काम लेंगे और करवाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। जी शुक्रिया। सभी ने सुना कि शेख मोहिउद्दीन अबरार साहब के लिए काफ़ी लोग बेचैन हैं। ये थे आजमपुरा डिवीज़न के ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के बयानात। जी कैमरा पर्सन सैयद मुबीन के साथ मैं रिपोर्टर सुभान, RS न्यूज़ के लिए हैदराबाद से। एक तार के लिए नंबर पे है निशान पतंग अपना पहले नंबर पे सुबह पूरे ने आपका ये एरिया को कोई भी नहीं है, चालू नहीं है, बंद है। आप सुनो आपके क्या बोल रहे हैं इसके सामने सुनो। ठीक है याद कर लो। अभी इलेक्शन है ना, अब आप इलेक्शन के बाद काम होता है। अभी यहाँ से निकल जाना अपन खुद भी। आवाज हो कासिम साहब। कासिम मनी के घर वाले आगे में आए। अरे भाग बोला बेटे। रिजवाना भाई क्या है तुम यहाँ ये तारीख पहले नंबर पे दिखे पतंग पहले नंबर पे पतंग का निशान। पहले नंबर पे आएगा तो सुनाना आप कपड़े लगा दीजिए। आपकी दुआ लेने के वास्ते आए हुए देखिए। आप कामयाब हो जाएंगे। आमीन आमीन। तकलीफ माँ बाप को तकलीफ हो जा रही। अयूब भाई को पिला। चलिए अच्छी बात है। चलिए चलिए मैं अभी एक सेकंड करोड़ समय और एक है जी।
ठहरो बाजू ठहरो आ जाओ बैठो तुम उनका पैर छोड़ो पहले ले लो ले लो दुआ के लिए आपका चलिए सलमान एक मिनट